अमेरिका, ईरान और इजराइल वॉर में अब एक 15 दिन का सीज फायर हो गया है। ईरान ने पाकिस्तान के मार्फत 10 पॉइंटर्स रखे थे, 10 पॉइंटर्स मांग रखी थी। उनके लगभग सारे पॉइंट्स जो हैं अमेरिका ने मान लिए हैं, कुछ पॉइंट्स को छोड़ के। और ये भी अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ईरान का अधिकार रहेगा, इसको उन्होंने तस्लीम कर लिया है। और इसके बाद में हमको ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका आखिरकार ईरान के सामने क्यों झुका। तो इसके 2-3 वजह हैं जिनको मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट समझाता जाता हूँ। पहली वजह यह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता जो है वो संकट में पड़ गई थी। एक तरफ से जो कंजर्वेटिव धड़ा था, जो कि उनकी पार्टी का धड़ा था, वो लगातार ये कह रहा था कि 25वें अमेंडमेंट के तहत डोनाल्ड ट्रंप को उनके पद से हटा दिया जाए। 25वां अमेंडमेंट अमेरिका में ये कहता है कि अगर कोई राष्ट्रपति फिट टू रूल नहीं है, अगर वो मानसिक या शारीरिक हालात में नहीं है कि वो रूल कर सके, वो अपने ऑफिस की जिम्मेदारियां निभा सके, तो उनको हटा दिया जाता है। अगर उसमें आधा मंत्रिमंडल इसके खिलाफ वोट कर देता है, राष्ट्रपति के खिलाफ, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ जो है डेमोक्रेट्स वहाँ पे इम्पीचमेंट यानी अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे थे ट्रंप के खिलाफ। यहाँ पे एक वोलेटाइल सिचुएशन खड़ी हो गई थी, ट्रंप की सत्ता को चुनौती मिल रही थी। अमेरिका के अंदर से ही ट्रंप जो है ईरान में रिजीम चेंज करवाने गए थे, लेकिन उनकी रिजीम चेंज होती हुई दिख रही थी। ऐसे हालात में ट्रंप ने समझौता करना बेहतर समझा, एक हमको ये समझ में आता है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने पाकिस्तानी मीडिएटर्स को ये बताया था कि उनके पास में अभी 15,000 मिसाइल और 45,000 ड्रोन का जखीरा पड़ा हुआ है। वो लंबे युद्ध के लिए तैयार करके रखे हैं खुद को, और वो लंबा युद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे 14 लाख लोगों ने जान फादा में, यानी कि एक तरीके से रजिस्टर किया था वॉलेंटरली कि आखिरी दम तक वो जो है ईरान की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। ऐसे 14 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था। तो इस तरीके से ईरान का जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसको ग्राउंड इन्वेजन के जरिए अमेरिका के लिए हराना मुश्किल हो जाता। तीसरी बड़ी बात थी कि मोसाद का असेसमेंट था कि उनके पास में ईरान के पास में 2,500 के तकरीबन मिसाइल्स हैं, जो कि असेसमेंट पूरी तरीके से फेल हो गया। दूसरी बात यह है कि लगभग 20,000 से ज़्यादा, 20 से 25,000 स्ट्राइक्स जो हैं इजराइल और अमेरिका के द्वारा की गई, लेकिन ईरान की मिसाइल कैपेसिटी को डिकैपिटेट नहीं कर पाए ये लोग। ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन्स लगातार दागे जा रहे थे। लगातार हमले जो है ईरान की तरफ से कल रात को भी किए गए। इसके बाद में इनको ये समझ में आ रहा था। इजराइल एयरफोर्स के कई अधिकारी ये बोल रहे थे कि एयर स्ट्राइक्स के जरिए ईरान को डिकैपिटेट करना नामुमकिन टास्क नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में समझौता ही एक रास्ता था, और उस समझौते के रास्ते पे नाटकीय एक फिल्मी तरीके से डेडलाइन जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी उसके 90 मिनट पहले एक समझौता हुआ, जिसमें ईरान ने और अमेरिका ने दोनों ने सहमति दर्ज करवाई है। और ईरान के जितने एलाइड हैं, जिसमें हिजबुल्ला है और इस्लामिक रेसिस्टेंस है इराक में, उन्होंने भी इसके ऊपर रजामंदी जताई है कि हम इस समझौते का हिस्सा बनेंगे। हालांकि इजराइल इस पूरी की पूरी पीस प्रोसेस में एक तरीके से अमेरिका ने उसको बस के नीचे धक्का दे दिया है। इजराइल जो है इस पूरी पीस प्रोसेस में उसको टेबल पे ही नहीं बैठाया गया, और आगे आने वाली पीस प्रोसेस में इजराइल को हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे संकेत जो है अमेरिका की तरफ से मिल रहे हैं।